बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास कुछ बड़ी खबरें हैं। पहली खबर मैं जो आपको दूंगा ना, गेम हाथ से निकलने वाली है और जो कप्तान का खौफ है वो इन सब के ऊपर सवार है। अब किसी को आइन या कानून याद नहीं है और ना ही कुछ तरफ जाना चाहता है। और फिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अदालतों के अंदर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई से मुराद ये है कि अदालतों के अपने जो मामलात हैं, जिस तरह से इमरान खान जलसों के अंदर बात कर रहे हैं, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, अदालतें भी चाहती हैं कि अब इल्ज़ाम उनके ऊपर ना आए, अब बात उनके ऊपर ना आए। ये खुद अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर क्यों है? रात 12 बजे के बाद एक बड़ी वारदात डाली गई है। वो वारदात डालने के बाद भी बात नहीं बनने वाली, काम नहीं होने वाला। और मैं आपको बताऊं, वो वारदात भी अधूरी। जिस तरह अक्सर का देखें ना कि कच्चा चोर होता है, तो कच्चा चोर क्या करता है कि वो वारदात तो डालता है, डकैती तो करता है, लेकिन कोई ना कोई निशान ऐसा छोड़ जाता है जहां से पुलिस उसको पकड़ लेती है। बिल्कुल उसी तरह का काम रात के किया गया है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बात, दूसरे नंबर के ऊपर तारीख बदली है और तारीख बदलने के साथ जो शहबाज शरीफ कहने को तो वज़ीर आज़म है, लेकिन आप यकीन माने एक कंप्रोमाइज्ड वज़ीर आज़म है। इससे बेहतर था वो वज़ारत उज़्मा ना लेते, घर बैठते, सुकून से वेट करते, इलेक्शन होता, जीत जाते, वज़ीर आज़म बन जाते। उनकी एक बड़ी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अब आगे गड़ा है, पीछे खाई है, क्या आगे करना है ये मेरे पास दूसरी बड़ी खबर है। और फिर एक और प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक इंसाफ को लेके और एक बड़ा मीडिया हाउस उसमें पेश है, लेकिन कप्तान ने भी बड़ा दलेराना फैसला किया है कि ऐसा फंसाया है कि इनको समझ आ जाएगी कि इनके साथ होने क्या वाला है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, अब जिस तरह मैंने कहा कि गेम इनके हाथ से निकल गई है, हमने देखा कि एक समरी भेजी गई और समरी के अंदर कहा गया कि सदर मुमलिकत जो है जी वो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटा दें। सदर ने वो समरी मुस्तरद कर दी और मैंने आपको खबर रात को वो दे दी थी जिसमें मैंने कहा कि फड्डा पड़ गया है और अब देखें उसका क्या होता है। उसके फौरन बाद अब हुआ ये कि इस वक्त अदालतें और जजेस बहुत मुहतात हैं। उसकी मैं मिसाल देना चाहता हूँ। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मरीम नवाज अपना पासपोर्ट लेना चाहती थी, 3 बेंचेस टूट गए थे। उन्होंने माजरत कर ली थी और उन्होंने कहा था कि हम इस केस की समाअत नहीं करना चाहते, जिसके बाद मरीम बीबी ने कहा हाँ मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सऊदी अरब नहीं जाना चाहती हूँ। नवाज शरीफ भी सऊदी अरब नहीं आए थे, वो सारा केस इनका ठप हो गया था। अब मसला ये है कि सदर ने एक समरी मुस्तरद की है। अब वो मामला कहाँ हल होना है? अदालत में। लेकिन इनको पता है कि अदालतें इस वक्त बहुत मोहतात है, क्योंकि इमरान खान हर जलसे में सवाल करते हैं कि अदालतें रात को क्यों खुली। अदालतें उन मामलात के ऊपर तो जल्दी नहीं करती 63 के ऊपर, लेकिन जहाँ पे शरीफ खानदान को इनके मामलात होते हैं वहाँ बहुत जल्दी हैं। तो इन्होंने इस बार क्या किया है कि इस बार इन्होंने अदालत का भी वेट नहीं किया। अब यहाँ पे आइन कानून को किसी को याद नहीं है, यानी सदर ने समरी मुस्तरद की है, उसके बावजूद रात 12 बजे के बाद जो काबीना डिवीजन है उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर पंजाब हैं, जो सदर पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, और सदर पाकिस्तान ने रात को कह दिया था कि सदर की मर्जी और मंशा के बगैर जो है वो गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता जब तक सदर नहीं चाहते। इन्होंने उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से रात गए हटा दिया। हटाने के बाद साथ ही ये कहा कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि चौधरी परवेज इलाही हैं वो कायम मकाम गवर्नर के तौर पर जो है वो काम सर अंजाम देंगे। मैंने आपको कहा था कि आधी वारदात डाली गई है। अगर सदर ने गैर कानूनी काम किया था तो फिर आपने अगर गवर्नर को हटाया था तो फिर कायम मकाम गवर्नर लगवाने की आपको क्या जरूरत थी? फिर आप नए गवर्नर जिसको आपने नामजद किया हुआ बलीगुर रहमान को, उसका नोटिफिकेशन जारी करते ना आप। अब आपका वो नोटिफिकेशन कहाँ पे है? आप सदर से नोटिफिकेशन वो जारी करवा के दिखाएं, सदर के बगैर जारी करवा के दिखाएं। ये एक तनाज़ा है जिसको आप अपने तरीके से हल नहीं कर सकते। अब मैं आपको इनको असल बात बताऊं कि इनकी दाल नहीं गलने वाली। एक नई तारीख बदल दी, यानी सदर की समरी मुस्तरद होने के बाद ये तो फिर ऐसे ही है कि आप सदर को कल को कोई बिल कानून भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है सदर की ज़रूरत नहीं है, फिर सदर का ओहदे ख़त्म कर दें, फिर सदर का ऑफिस ही ख़त्म कर दें अगर आपने अपनी मर्जी और उस तरह से लेके चलना है। ये बेसिकली एक बैलेंस किया गया कि हर किसी का अपना
रोल है, लेकिन आप वो रोल अपनी बुलडोज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी अपनी मंशा को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ बात बताऊं कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये हर सूरत जो है वो उमर सरफराज चीमा को 14 मई से पहले पहले हटाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे 14 मई क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि वो 14 मई तक जो पंजाब के 26 मुनहरिफ अरकान हैं उनका फैसला करेंगे। और 26 मुनहरिफ अरकान के फैसले का मतलब ये है कि इनके पास पंजाब असेंबली के अंदर 186 मेंबर पूरे नहीं रहेंगे, जिसका मतलब है कि गवर्नर फौरी तौर पे कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें और हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये कायम मकाम गवर्नर की बात चौधरी परवेज़ इलाही को करें तो चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद होंगे और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें और एतमाद का वोट फिर भी आपको लेना पड़ेगा, वज़ीर आला नहीं रहेंगे। आपने ये जो रात गए तमाशा किया है, अब तहरीक इंसाफ आज क्या करेगी? तहरीक इंसाफ अदालतों में जाएगी, तहरीक इंसाफ आज गवर्नर हाउस में घुसने की कोशिश करेगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका कौन जवाब देगा? ये शहबाज शरीफ से या उनसे हमजा शहबाज से पूछना चाहिए। ये ताकत के जोर के ऊपर आप जो करने जा रहे हैं, ताकत के जोर पे चीजें हल नहीं होगी। अगर इमरान खान ने स्ट्रीट पावर, इमरान खान ने गवर्नर हाउस की तरफ जाने का फैसला कर लिया तो फिर आपसे रोका भी नहीं जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ कि शहबाज शरीफ की दरखास्त कैसे मुस्तरद कर दी। आप वजीर आजम बन गए हैं, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। 10 मई यानी आज के रोज जो है वो उन्होंने आना था, IMF वालों ने, वो नहीं आए। उनका 18 को दोहा में मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे अगर आप डीजल और पेट्रोल महंगा करेंगे। जो इमरान खान की दी हुई सब्सिडी है वो वापस लेंगे। अच्छा, इस पे क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका इजलास बुलाया, उनके साथ मुशावरत की और उनके सामने ये मुद्दा रखा कि देखें IMF ये कह रहा है कि अगर आपको पैसे शैसे लेने हैं तो आप ये ज़रा ख़त्म करें। इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भला क्यों? इमरान खान का खौफ, जलसों का साइज, जलसों का मोमेंटम। वो कहते हैं भाई हम ये रिस्क नहीं ले सकते, अवाम पहले ही हमारे गिरेबानों को पकड़ी हुई हैं और अगर ऐसे में हमने पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी कर दी तो इसका मतलब है हम लोगों के सामने मंजन कौन सा बेचेंगे? हम आए किस लिए हैं? हमारे पास हमने तो महंगाई का कहा था, हमने तो इस लाहौर से इस्लामाबाद महंगाई मुकाओ मार्च किया था, तो कहाँ गया हमारा महंगाई मुकाओ मार्च जो है? तो इसलिए इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ को यह फैसला नहीं करने दिया और रात गए होने वाले इजलास के अंदर शहबाज शरीफ इस बारे में उनको इत्तेमाद में नहीं ले सके और फैसला नहीं हो सका, जिसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ के हाथ पांव बंधे हुए हैं, फैसले वो करवा रहे हैं, इल्ज़ाम नून लीग के ऊपर है। वो इमरान रियाज ने कल ट्वीट बड़ा अच्छा किया था कि जरदारी साहब ने नून लीग से बदला ले लिया है, लेकिन ये भी समझ नहीं आएगी, ये समझ आएगी थोड़े हफ्तों के बाद, जब गेम बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ हाथ से निकल गई है, जब आपको ग्राउंड के ऊपर खुद से नजर आना, आम आदमी को नजर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास तो खबरें हैं कि चीज़ें किस तरह से हो रही है, हमें तो इस्लामाबाद से इल्म है, लेकिन जब आम आदमी खुद अपनी आंख से देखेगा, खुद समझेगा, तो उसको समझ आ जाएगी कि बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, खबर ये थी जी उनके इस्तीफों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, जिस पे वो प्रोपेगेंडा किया जा रही थी, तो वो तनख्वाहें ले ली। आप नोटिफिकेशन जारी करें, तनख्वाहें उनको जारी नहीं होंगी। मसला ये है, ये चाहते हैं कि हम एक दो को बुला के जो है वो इस्तीफों की तस्दीक का तमाशा करें और उसके बाद हम कहें देखें तहरीक इंसाफ के लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम इस्तीफे दे चुके हैं, कासिम सूरी उन इस्तीफों को मंजूर कर चुके हैं, तो अब हमें बुलाने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान के एक बड़ा मीडिया हाउस, आपको पता है कि आजकल कौन माउथ पीस है और PTV के से बढ़ के सरकारी चैनल कौन सा है, वो नीला पीला जो है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखें जी तहरीक इंसाफ के अंदर 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे अरकान हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और इमरान खान को उनकी फहरिस्त पेश कर दी गई। भाई जिन्होंने इस्तीफे नहीं देने थे, जो इमरान खान के साथ नहीं थे, वो हुकूमत के वक्त साथ छोड़ गए थे। किस वजह से छोड़ गए हम सबको पता है। अब किसने साथ छोड़ने? अब वहां जाके जब इतने बड़े जलसे, इतनी कामयाबी, मोमेंटम, जब बात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान को छोड़ के जाएंगे? झूठ बोले, वो झूठ बोले जिसका कोई यकीन हो जाए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।